जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो 30 तारीख रविवार मार्च 30 को नव वर्ष शुरू हो रहा है 2082 जो हिंदू कैलेंडर में विक्रमादित्य पंचांग के हिसाब से आता है हमारा। और इसी दिन कहते हैं सृष्टि का निर्माण किया था, तो इसको हम बहुत ही हमारे वैदिक कैलेंडर में इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है। अब ये जो वर्ष है ये बन रहा है, जिस दिन बनता है उसी दिन जो वार होता है उसके स्वामी जो होते हैं वो राजा कहलाते हैं। तो इस बार क्योंकि रविवार को हो रहा है, वैसे शुरू तो हो रहा है 29 तारीख को, लेकिन क्योंकि दोपहर को हो रहा है 4 बजे के करीब हो रहा है, तो सूर्योदय होगा रविवार को 30 तारीख को। इस वजह से इसे 30 तारीख से ही माना जाएगा। और इसके स्वामी सूर्य होने के कारण तो इस साल के जो मंत्री राजा होंगे वो सूर्य होंगे, और इसी तरीके से मंत्री भी जो है वो सूर्य ही है इस बार। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमावस्या जो है वो कंटिन्यू कर रही है, और 30 तारीख रविवार का दिन है, जिस दिन कहते हैं रविवार भी हो और अमावस्या भी हो तो वो खप्पर योग का निर्माण करती है। खप्पर योग एक ऐसा योग है जो जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, आपके पारिवारिक स्थिति, या जो भी अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। और वैसे तो देखा जाए तो खप्पर योग जो है वो पहले भी पड़ा है, 22 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, लेकिन इस बार इसका क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर कभी ज़्यादा गौर नहीं दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन इस बार ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है इस साल के, और मंत्री भी सूर्य है। और जिस दिन सूर्य और मंत्री दोनों ही सूर्य होते हैं जिस साल में, उस साल एक तो इन्फ्लेशन बहुत होती है, खाद्य पदार्थों की जो उत्पादन है उसमें कमी आती है, वर्षा में भी कमी आती है। दूसरा, जब सूर्य राजा हो, मंत्री भी हो, तो सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड्स ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी राजा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे डिक्टेटरशिप में राजा जो है वो डिक्टेटर ही होते हैं, और जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर हम उसको लेके चलेंगे प्रधानमंत्री जैसे है हमारे यहाँ हैं। तो इन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा इसके वजह से, और इन पर इफ़ेक्ट आने से आप देख ही रहे हैं जो सिचुएशन बन रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये कि आपस में इनके जो तालमेल है, अलग अलग देशों के जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी चेंज होने जा रही है। क्योंकि एक तो सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है 29 तारीख को, जो कि पार्शियल ग्रहण है, यानी कि आंशिक ग्रहण है। इसका ज़्यादा इफेक्ट होने जा रहा है यूएसए, कनाडा, यूरोप और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और भारत में हालांकि नहीं है। और साथ ही में शूल योग भी बन रहा है, जो कि शनि और राहु का योग है। उसमें मीन राशि में गुरु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, और शनि की दृष्टि में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की सिचुएशन देखें
तो हम एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं जहां पर स्थितियां जो है वो काफ़ी अलग होती नज़र आ रही हैं, काफ़ी डरावनी सी होने जा रही हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ से भी काफ़ी नुकसान होगा, और वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशंस सभी कंट्रीज़ की बहुत ख़राब चल रही है। जो लीडरशिप पोजीशन थी यूएसए की और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जिनमें यूएस और यूरोप आता है, और इनका प्रभुत्व कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में रीअलाइनमेंट होगी शुरू। कुछ बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर पड़ेगा। अब आगे चलकर इसका टोटल क्या असर होने वाला है, किस तरीके से चर्निंग कहते हैं ना इसको, जैसे समुद्र मंथन के समय पर हुआ था कि बहुत बड़ा अफेक्ट आता है इसका, किसको अमृत मिलेगा किसको विष मिलेगा, अब ये देखने वाली बात है इसका। लेकिन अगले जो 2 महीने हैं इसमें काफ़ी कुछ दिशा पता लगेगी कि किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि इसमें आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी जो पैसों की कंडीशन है उसको संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाली स्थितियां काफ़ी कोई अच्छी नहीं लग रही हैं। इसलिए अपने आप को संभालें, ज़्यादा खर्च ना करें, और जो भी हो आप उसको एक अपनी कंडीशन को देखते हुए अपने आपके पास किस तरीके की सुविधाएं हैं, कैसे कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए चलें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। आप उसको ठीक तरीके से पार कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय ये बता रहा है कि कंडीशंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होने जा रही हैं। कहाँ पर लड़ाई छिड़ेगी, कहाँ पर क्या होगा, ये अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल इतना तो ज़रूर लग रहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ काफ़ी होंगी, यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी या ऐसे, क्योंकि सभी ग्रहों की अलाइनमेंट जो है अप्रैल के महीने में वो जलीय राशियों में हो रहा है, तो इसलिए जल से ज़्यादा दुर्घटनाएं होने की संभावना दिख रही है, और अर्थक्वेक्स वगैरह का भी काफ़ी प्रभाव होने जा रहा है। इससे इकोनॉमिक कंडीशंस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी खपर योग तो पहले भी कई बार बने हैं, लेकिन उतना असर नहीं हुआ पहले, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कई योग ऐसे बन रहे हैं, खपर योग है, शूल योग है, और साथ में और शुक्र वक्री है, और गुरु के ऊपर भी प्रभाव है शनि का। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपसे यही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा संभल कर चलें, अपनी कंडीशंस को देखते हुए चलें, जो आपको नुकसान से कम आपको नुकसान हो, और आपके लिए सिचुएशन पार करने में आपको सुविधा हो। इसी के साथ समझता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक चलेंगे, और इस साल आप एक तो सूर्य को ज़रूर अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का ज़रूर पाठ करें, और साथ ही में हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें दिन में 2 बार। ये करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आपकी जो कष्ट होंगे वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। और जिन लोगों ने नए ज्वाइन किए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।